हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 51 से। आपको पता है ये बुक चल रही है, आपको क्वेश्चन नंबर 51 में बता रहा हूं। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 में क्या लिखा होगा, इसे ध्यान से पढ़ो। देखो ये क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग। एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। सपोज करो एक 14 सेंटीमीटर है जिसकी एक लंबाई कितनी की 14 सेंटीमीटर की है। तो यहां से यहां तक दोस्तों कितनी होगी, पूरी 14 सेंटीमीटर है ना। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है ना। तो सारी भुजाएं मैंने आपको बताया, जो वर्ग होता है उसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये 14 सेंटीमीटर है तो दोस्तों ये भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। ये भी 14 सेंटीमीटर होगी और ये वाले भी कितनी होगी दोस्तों, 14 सेंटीमीटर की ही होगी। ये भी 14 सेंटीमीटर होगी। ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 सेंटीमीटर होगी और ये भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर की ही होगी। क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं दोस्तों क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर है। और हर एक एंगल कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसमें क्या करेंगे, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ये 14 सेंटीमीटर है और हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ऐसे अब क्या करेंगे, इसमें दोस्तों ये कह रहा इसके अंदर एक वृत्त बना, इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो। इसके अंतर्गत क्या खींचा जा रहा है, एक अधिकतम त्रिज्या का वृत्त खींचा जा रहा है। ऐसे मतलब पूरा इसके अंदर जितना भी आ सके दोस्तों एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आपको पता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये यहां से यहां तक कितनी है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। अब क्या करना है, पाई की वैल्यू क्या है। अब दोस्तों ये 14 है तो इसका डायमीटर भी 14 होगा, व्यास भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी दोस्तों, तो त्रिज्या होगी इसकी 14/2। व्यास का आधा करने पर दोस्तों क्या निकल जाती है, त्रिज्या निकल जाती है। व्यास का अगर आधा करते हैं तो त्रिज्या निकल जाती है। व्यास का आधा हो गया 7 सेंटीमीटर, मतलब 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या लिख देंगे, 22/7 गुना आर की वैल्यू क्या होगी, 7 गुना 7। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ये जो त्रिज्या होती है इसे रेडियस कहते हैं, डायामीटर के आदि होते हैं। और डायामीटर क्या होता है, व्यास। व्यास जो होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो केंद्र से होके जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर ये आ गया है इसका ये क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकल कर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकल कर आ गया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दिया है 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है ये 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श। एक वर्गाकार फर्श है, 3 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार फर्श। 3 मीटर 3 मीटर और 3 मीटर और 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। 20/30 के इस पे कितने पत्थर लगाए जा सकते हैं, ये ऐसे। इसमें दोस्तों वर्गाकार कितने पत्थर लगाए जा सकते हैं ये पूछ रहा है ना। तो एक तरह से जो सारे पत्थरों का क्षेत्रफल होगा दोस्तों वही इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। देख लो, मान लो 20/30 सेंटीमीटर, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है ना। देखो ऐसे पत्थर मान लो सपोज करो इसमें लगाए जा रहे हैं, ऐसे पत्थर मान लो, ये बड़ा बना दिया मैंने, कोई नहीं, ठीक है।
तो 20 बाई 30 के कितने पत्थर इसमें लगेंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों जो सारे पत्थरों का क्षेत्रफल होगा वही पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा, है ना। तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। भुजा कितने की है, 3 मीटर की है, 3 बाई 3 की भुजा है, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर। अब एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, पत्थर कैसा है, पत्थर का क्षेत्रफल कैसा है, पत्थर का क्षेत्रफल होगा आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई। अब एक पत्थर का क्षेत्रफल है 20 गुना 30, तो कितने पत्थरों का क्षेत्रफल दोस्तों ये आएगा, है ना। ये मीटर में है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। एक मीटर में दोस्तों 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में 300 आ गया, ये भी 300 आ गया, 3 तिया हो गया 9, 2 जीरो ये 2 जीरो ये यहाँ पे आ गया, इतना आ गया, है ना। या आप 300 बाई 300। अब कितने, एक पत्थर का क्षेत्रफल इतना है, तो माना x पत्थरों का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, है ना। माना x पत्थरों का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। एक पत्थर का क्षेत्रफल ये आ गया गुना x पत्थर मान ले जो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो कितने के बराबर होना चाहिए, कितने के बराबर होना चाहिए, समझ गए। एक पत्थर का क्षेत्रफल क्या है, आयताकार पत्थर लगे हुए हैं वर्ग के अंदर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया एक पत्थर का क्षेत्रफल। अब कितने पत्थर हो रहे हैं जो इसके बराबर हो जाए, मान लो x पत्थर हो रहा है, और जो गुना में होता है दोस्तों वो कहां पे चला जाता है, नीचे भाग में चला जाता है। पत्थरों की संख्या यहां से निकल कर आ जाएगी आपके, 0 से 0 कट गए, ये 0 से ये 0 कट गया, 3 तिया हो गया 9, 300 आ गया। 300 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, ये बचा 1, 2 पंजे 10 आ गया 150। तो कितने पत्थर लगाने पड़ेंगे दोस्तों, इसमें 150 पत्थर लगाने पड़ेंगे, 150 याद रखना, 150 पत्थर इसमें लगाने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 में, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग है ऐसे, और दोस्तों एक क्या है, आयत। एक वर्ग है और एक क्या है, आयत। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो। अब ये कह रहा है यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा, मान लो x है, कितनी है x। आपको मैंने बताया वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, हर एक साइड इक्वल होती है। तो मान लो सारी x x की है, तो इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। क्या बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है आपस में दोनों के। तो ये कह रहा है एक वर्ग ये कह रहा है एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल, यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो। इसकी एक भुजा x है तो इसकी 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो दोस्तों x + 5 होगी, है ना। भाई इससे 5 ज्यादा है, कुछ बच्चे 5x कर देते हैं जो गलत होता है दोस्तों। ये तो 5 गुना हो जाएगा, ये 5 गुना हो जाएगा। 5 ज्यादा है तो आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। इसकी लंबाई x है तो इससे कितनी ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो इसमें 5 जोड़ देंगे। 5 जोड़ना ही तो पड़ता है दोस्तों, ज्यादा के लिए जितना भी होता है, ज्यादा के लिए 5 जोड़ दिया। अब x + 5 हो गई इसकी लंबाई। आयत की लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता है आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं रेक्टेंगल की। अब इसने बोला है अधिक हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो। और जो चौड़ाई है दोस्तों, ये ब्रेथ जो है वर्ग से कितनी कम है, 3 सेंटीमीटर कम है। अगर ये x है तो ये कितनी होगी, x - 3, 3 कम हो गए। घटाने पर दोस्तों कम ही तो होता है, अगर हम घटा देंगे तो 3 कम हो जाएगा, तो ये x - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है इनके क्षेत्रफल बराबर है। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा। एक भुजा x की है, दूसरी भुजा x की बराबर होती है, भुजा की भुजा में गुना कर दो, साइड की साइड में मल्टीप्लाई कर दो, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये किसके बराबर होगा, आयत के क्षेत्रफल के। अब आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है दोस्तों, x + 5, और चौड़ाई कितनी है, x - 3। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। x की x में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x²। x की x में गुना करेंगे, यहाँ पे गुना करनी पड़ेगी अब आपको। अब ये देखो कैसे करते हैं दोस्तों, पहले इस x की गुना दोनों में करनी पड़ेगी, है ना, फिर 5 की गुना दोनों में करनी पड़ेगी। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है, देख लो ध्यान से। पहले x की गुना इस x में करेंगे, फिर x की गुना 3 में करेंगे। मैं कर रहा हूं, देखो x की x में गुना करेंगे, हो गया x²। x² क्यों हुआ,
क्योंकि x गुना x दोनों की पावर 1 होती है, पर वो लिखी नहीं जाती, बाय डिफॉल्ट होती है, ये देख लेना। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और बेस इक्वल हो, दोनों का बेस इक्वल है, x की है तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई में प्लस होती है, तो x की पावर 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया। अब x की गुना x में तो कर दी मैंने, अब x की गुना 3 में करूंगा, -3, ये माइनस का है, ये प्लस का है। प्लस और माइनस की गुना करते हैं तो माइनस आता है, और 3 की x में गुना करते हैं तो 3x हो जाएगा। 5 की गुना x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5 की 3 में करेंगे, ये भी प्लस का है, माइनस का, 5 किया हो जाएगा 15, ऐसे। अब ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है। दोस्तों तराजू के दोनों पलड़ों में अगर समान वेट रखा रहे तो क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, वो नहीं होगा, वो बराबर ही रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर ही वेट रखा हुआ है। इधर भी x स्क्वायर रखा है, इधर भी बराबर के x स्क्वायर, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं दोनों को हटा दूं तब भी वो वहीं का वहीं रहेगा। इधर क्या बचा, 0 बचा। इधर क्या बचा दोस्तों, 3x बचा। इधर कितना बचा, 3x बचा माइनस का, और ये 5x बचा प्लस का, ठीक है। अब और 15 बचा माइनस का 15 दोस्तों बराबर के दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्यों जा रहा है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए जो भी संख्या उन्हें एक तरफ कर दो और x को एक तरफ कर दो। 5x में से 3x चले गए दोस्तों, 5x में से 3x जाएंगे, कितना हो जाएगा, 5x में से 3x गए, बचे 2x। x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 15/2। x की वैल्यू कितनी आई है, 15/2 आ गई, या 7.5 में आप लिख सकते। तो आयत की परिमिति कितनी, तो आयत की परिमिति पूछ रहा है दोस्तों, आयत की परिमिति बताइए कितनी है, ये इसने पूछा है, आयत की परिमिति कितनी है, इन्होंने ये पूछा है। तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, आयत का परिमाप होता है, आपको मैंने बताया था आयत का परिमाप क्या होता है, 2 से 15 को भाग करो 7.5 आ जाएगा। चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। पहले एक भुजा निकाल लेते हैं, x का मान रखो यहाँ पे 7.5 है, 7.5 आया x की वैल्यू, उसमें 5 प्लस करा तो 7, 5 कितने, कुछ बच्चे 5 में 5 जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा दोस्तों, ऐसे नहीं जोड़ते, जोड़ते ऐसे हमेशा इकाई के नीचे इकाई का अंक रखते हैं। अगर दशमलव ना हो, दशमलव में जोड़ना हो तो दशमलव लगा के 0 लिख लो, उसके बाद तब जोड़ना। 5 ऐसे रहेगा, 7, 5, 12 ऐसे प्लस करा जाएगा। 7.5 में 5 को प्लस करने का तरीका ये है, तो ये कितना आएगा दोस्तों, 12.5 आ गया, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव लगा के रखा करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे रख देते हैं, भाई ये तो पॉइंट के बाद की संख्या है, पॉइंट के बाद की में जोड़ दो, इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ते हैं, ये पूरी संख्या ऐसी है। 5 आप 5.0 भी लिख सकते हैं। 12.5 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे भी x की वैल्यू रखेंगे 7.5 -3, ऐसे ही माइनस करते हैं जैसे प्लस करते हैं। 5 ऐसी, 7 में से 3 गए, कितने बचे, 4, ये कितना आया, 4.5 आ गया, कितना आया, 4.5। अब आयत का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। एक भुजा 12.5 की है, तो ये भी कितनी होगी दोस्तों, 12. आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगी, तो चारों भुजाओं को जोड़ दो दोस्तों, कितना होगा, 12.5, 12.5 प्लस 4.5 और प्लस 4.5, कितना हो गया, इन्हें प्लस कर देना, सिंपल है ना। 5 और 5 10, 5 15 और 5 20 की 0 हासिल, 2 लग गए दोस्तों। 4 में 2 जोड़ा, 4 और 2 6, 6 4 10 और 2 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 हो गया 3। तो 34.0 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, 34.0 सेंटीमीटर इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 53। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 54 है ये, क्वेश्चन नंबर 54। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से 3 गुना होगी। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से, एक वृत्त है ऐसे, उसकी त्रिज्या को, अगर अब मैं मान लो त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की लंबाई को रेडियस कहते हैं या त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ओ है ओ। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से 3 गुना होगी। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी, ये पूछ रहा है। तो अब इसकी परिधि क्या होती है दोस्तों, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि एक ही बात है।
तो वृत्त की परिधि होती है दोस्तों 2 पाई आर। मान लो ये आर है, ये होगी। अब पहले आर थी, अब कितनी होगी दोबारा 3r हो गई, 3 गुनी कर दिया। जब दूसरा वृत्त बनाया सपोज करो, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, पहले वाली की 3 गुनी होगी। पहले आर थी, अब 3r हो गई। अब दूसरे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी हो गई, अब 3r हो गई, तो 3r लिख देंगे। आर की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 3 गुना हो गई ना, तो आर की जगह 3 गुना लिखो। ऐसे 3 को बाहर लिखो दोस्तों, ऐसे लिख लेंगे। 2 को 2 लिखो, पाई को पाई लिखो, और आर को आर लिखो, जैसा था ऐसे लिखो, कोई गुना में चेंज नहीं होगा। 3 दूनी 6 भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो दिया देखो 2 पाई आर का कितना गुना है, 2 पाई आर का 3 गुना है। 2 पाई आर का 3 गुना है, या 3 दूनी 6, या लिख लो 3 दूनी 6, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसका कितना गुना है दोस्तों, 3 गुना है, 2 तिया 6। तो कितने गुना हो जाएगी परिधि दोस्तों, 3 गुना परिधि हो जाएगी इसकी, 3 गुना आंसर आ जाएगा इसका, 3 गुना। ठीक है, अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ।